कीजिएगा सर जी, आपका फेस वैल्यू उस लायक नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह के अन्य लोगों का है। तो आप कैसे उन लोगों के पास प्रतिस्थापित 4 करोड़ में कम से कम 3.5 करोड़ मोहम्मद अखलाक अंसारी को पहचानता है कि हो इज मोहम्मद अखलाक अंसारी। किसको सीट दें, किसको नहीं दें, उस बीच आपका नाम तक नहीं था, लेकिन अचानक आ गया। आखिर क्यों? ये है कि इस बार हम लोग धर्म से उठ के वोटिंग करेंगे। धर्म और जात के नाम पे इस बार वोट नहीं होगा। इस बार जातीय का समीकरण, मान लीजिए कि आपसे हम कह भी रहे हैं कि जातीय का समीकरण अगर नहीं होता तो आप एक बात बताइए ना कि कांग्रेस की बात कीजिए, ये 14 लोकसभा में से एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया। और सेकुलर शब्द जो होता है वो संविधान में है, तो अगर संविधान का सेकुलर शब्द को अगर कोई परिभाषित किया है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट टाइगर जयराम माथुर ने ना ही अभी जनवल है, और ये एक ऐसे जगह है जहां हॉट सीट माना जाता है और यहाँ बाहुबलियों का सरकार है। तो आप उनसे तो जो वर्चस्व होना चाहिए वो वर्चस्व नहीं है, और वो वर्चस्व कायम करने के लिए जो बीड़ा टाइगर जयराम लोगों का कहना है कि आपको सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है और एक सोचा समझा तहत बीजेपी। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला, और आज हम हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र प्रधान खंडा में। और आज एक ऐसे शख्स है हमारे पास जो एक बहुत ही बड़ी पार्टी जो अभी सामने आई उभर कर, उसी पार्टी से, और आज ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अपना नामांकन कर चुके हैं। तो आइए उनसे उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। काहे कि काफ़ी छींटाकाशी इनसे हुई है, काफ़ी विरोध हुआ है, उन विरोध के बावजूद भी ये डटे हुए हैं और आज इन्होंने अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। और इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो 2 साल का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में काफ़ी कुछ बदलाव आया झारखंड में। आइए उन्हीं से उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। जोहार। जोहार। आपके तमाम व्यूअर्स को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, सरखंडी जोहार रहेगा। सबसे पहला भैया जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है JLKM, जो कि झारखंड में एक अलग ही पहचान बना दिया, और इसमें हमेशा बात कहा जाता है कि यहाँ क्रांतिकारी की बात होगी, यहाँ दबे कुचलों की बात होगी, यहाँ पिछड़ों की बात होगी। इन्हीं बीच आपको यहाँ के सुप्रीमो, JLKM के सुप्रीमो आप ही को क्यों चुने? क्योंकि बहुत ऐसे क्रांतिकारी थे, उन्हें नहीं चुन के आप ही को क्यों चुने? आखिर इसका क्या रीजन था? देखिए, आपका सवाल बड़ा ही अहम सवाल और बड़ा ही अच्छा सवाल किए कि क्रांतिकारी थे या फिर, देखिए, कोई ऑफ कैमरा करता है, कोई ऑन कैमरा करता है, लेकिन अगर जातीय का समीकरण, मान लीजिए कि आपसे हम कह भी रहे हैं कि जातीय का समीकरण अगर नहीं होता तो आप एक बात बताइए ना कि कांग्रेस की बात कीजिए, ये 14 लोकसभा में से एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया। और सेकुलर शब्द जो होता है वो संविधान में है, तो अगर संविधान का सेकुलर शब्द को अगर कोई परिभाषित किया है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट टाइगर जयराम माथुर ने जेबी के से अल्पसंख्यक को एक टिकट दे करके इसको साबित कर दिया गया कि सभी जाति सभी धर्मों को लेकर के ये चलने वाला और हमारे व्यूअर्स एक बहुत ही अच्छा सवाल किए थे कि आखिर अखलाक अंसारी ही क्यों, ना ही कि आपकी भाषा आंदोलन में आपका हिस्सेदारी थी, खतियान आंदोलन में था, ना ही आप मानव श्रृंखला में दिखे, तो डायरेक्ट आप संसद के रूप में मनोनीत हुए। आखिर कैसे? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक पहले शिक्षक था, ठीक है, और शिक्षक होने के बाद ऐसा बात नहीं है कि आप कोई भी अगर इसमें देखिए, मैं सब जगह पर हमारा हिस्सेदारी था, सब जगह पर थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई वोट ला करके नेता और MP बन जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके पास जन समर्थन है और अगर आप उनके साथ हैं तो समझ जाइए कि आप भी एक नेता हैं। तो आपका जो इसमें तो अगर पॉलिटिक्स की बात आ गया, लेकिन अगर दूसरे क्षेत्र में अगर आएंगे तो हम आपको कह देते हैं कि बहुत लोग ऐसे थे उस समय कि जिसका चेहरा आ गया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस सभा में वही थे, और जिसका चेहरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा भी हमारे भाई हैं, अगर किसी क्रांतिकारी को अगर पानी पिलाया है तो समझ जाइए उसका भी एक अहम भूमिका होगा उस जगह पर। और इसी बीच और एक सवाल है, आपके पास ना ही धनबल है, ना ही अभी जनबल है, और ये एक ऐसे जगह है जहां हॉट सीट माना जाता है और यहाँ बाहुबलियों का सरकार है। तो आप उनसे कैसे मुकाबला कीजिएगा? देखिए सर, एक चीज़ तो जान लीजिए कि दोनों जो हमारे अलग अलग प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से अनुपमा सिंह और बीजेपी से ढुल्लू महतो जी हैं, और JB केसेस ऑब्लिक JLKM से जो हम हैं, तो दोनों के पास देख लीजिए अपार संपत्ति और धन है, और हमारे पास देख लीजिए कि ना तो धन है
और जन का साथ है। धन नहीं है पर जन का साथ है। और धनबाद लोकसभा में इस बार का जो लड़ाई होगा वो जनबल का होगा, ना कि धनबल का। अगर डुल्लू महतो जी और अनुपमा सिंह के पास अगर उन लोग चुनाव लड़ेंगे वो धन और बल के साथ लड़ेंगे। धन यानी पैसा और बल मतलब ताकत, यानी पैसा का ताकत। लेकिन हमारी जो लड़ाई होगी वो जनबल का होगा। जन मतलब जनता और बल मतलब ताकत, यानी जनता का ताकत। लोकसभा चुनाव के लिए फेस वैल्यू एक अहम भूमिका रहता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा सर जी, आपका फेस वैल्यू उस लायक नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह का अन्य लोगों का है। तो आप कैसे उन लोगों के पास प्रतिस्थापित कर पाइएगा? सर एक चीज़ जान लीजिए, फेस वैल्यू माँ का कोख से कोई लेकर के पैदा नहीं होता है। फेस वैल्यू जो होता है ना वो समाज के साथ रह करके समाज के साथ काम करते करते हो जाता है। आज देखिए, आप ही का सवाल का हम जवाब दे देते हैं। अगर पहले इखलाक अंसारी को कोई नहीं पहचानता था, आज देखिए झारखंड का 4 करोड़ में कम से कम 3.5 करोड़ मोहम्मद इखलाक अंसारी को पहचानता है कि हो इज़ मोहम्मद इखलाक अंसारी। जय झारखंड। कुछ दिन पूर्व ही जेबी केसस में एक घमासान चल रहा था कि आखिर किसको सीट दें किसको नहीं दें। उस बीच आपका नाम तक नहीं था, लेकिन अचानक आ गया। आखिर क्यों? सर आपको किसने कह दिया है कि नाम नहीं था? आप देखिएगा, बरवाडा में हम लोग बैठे हुए थे, रायशुमारी हुई थी। रायशुमारी में 8 नाम दिया गया था। 8 नाम में से अगर आप जाइए, अगर पता कीजिए, अगर मोहम्मद इखलाक अंसारी का नाम वहाँ नहीं होगा तो फिर कल हम नाम वापसी कर लेंगे। पता कीजिए, दामोदर की कोरा में एक मीटिंग था, वहाँ रायशुमारी हो रही थी, वहाँ आपका नाम नहीं था कि उस टाइम मुझे एक मीडिया कर्मी के रूप में बुलाया गया था। मैं उस टाइम था बट नहीं था। बिल्कुल सर, आप देखिए उस जगह पर जो हम लोग बरवाडा में किए थे वो फाइनल रायशुमारी था। अब हर जगह पर हम लोग बैठ बैठ के रायशुमारी कर लें तो ऐसा नहीं होता है। अगर जहां पर हम लोग 6 विधानसभा के अगर सारे लोग आकर के जो रायशुमारी करता है वो रायशुमारी सबसे बेहतर रायशुमारी होता है, क्योंकि 6 विधानसभा के सारे लोग आए हुए थे। हर लोगों ने अपना नाम वहां पर दिया था, मैंने भी अपना नाम वहां पर दिया था। मेरे नाम वहां जाने के बाद ये कोर कमेटी का निर्णय होकर के मेरा नाम को घोषित किया गया। लोगों का कहना है कि आपको सिर्फ एक डमी कैंडिडेट के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है और एक सोचा समझा तहत बीजेपी के एक एजेंडा का शिकार हुआ है, या तो बीजेपी के साथ आपका सुप्रीमो कहीं ना कहीं सेटिंग या बिक गए? सर आरोप और प्रत्यारोप तो समझ जाइए हर जगह पर चलता ही रहता है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस का ही आप बात कीजिए ना, अगर अनुपमा सिंह को दिया गया तो उसको भी तो डमी कैंडिडेट का दिया गया, ठीक है, या फिर किसी को भी ये आरोप प्रत्यारोप चलता है। सर अगर किसी ने, देखिए, अगर कोई आपके ऊपर लांछान लगाता है तो एक चीज़ जान लीजिए, आप उससे बेहतर है तब आपके ऊपर हम लांछान लगा रहे हैं। इस बात को आपको मानना होगा। अगर आपका नाम है तभी आपका नाम का मार्केट में जिक्र हो रहा है, अन्यथा आप देखिए यहाँ पर कितना प्रतिनिधि खड़े हैं, लेकिन 3 का ही यहाँ पर नाम आ रहा है, बाकी यहाँ पर और कम से कम 20 से 22 कैंडिडेट है, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? हर पार्टियों को और हर दलों को इस पार्टी से डर है कि ऐसा ना हो कि हमारी सरकार चली जाए और हमारा कुर्सी गिर जाए। और अंतिम सवाल, आपको ये हॉट सीट जयराम महतो द्वारा दिया जा रहा है और उस हॉट सीट में आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आज पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वंचित हैं, वो शोषित हैं, और वो इतना अंदर से उसका दुख और दर्द होगा। आप बताइए ना कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप खुद एक बीएड न्यूज़ चला रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो जाहिर सी बात ये शो करता है कि आप बीएड किए हुए हैं। लेकिन आज बताइए, अगर बीएड कर करके आप अगर सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, मैं खुद एमए बीएड करके अगर सरकारी नौकरी ले पाया हूँ, तो ये समझ जाइए कि झारखंड का कितना दुर्दशा, कितना खराब है। आज जो हमारी लड़ाई है वो समझ जाइए झारखंड और हक और अधिकार का लड़ाई है। यहाँ पर जितने भी जो मुख्य मुद्दा है, चाहे विस्थापित का हो, नियोजन का हो, स्थानीय का हो या रोजगार का हो, अगर सरकार इन सब चीज़ों पर पहले अपने काम पर अगर अच्छे से की होती तो शायद पढ़े लिखे नौजवान को राजनीति में नहीं आना पड़ता। और अगर हम लोग राजनीति पर आए हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, सारे लोगों का प्रेम और मोहब्बत हम लोगों के साथ है और इंशाल्लाह फतेह भी करेंगे धनबाद लोकसभा से। और इसी बीच और एक भैया जी है जो इनका गमछा से आप तय कर सकते हैं कि ये किस कौम के हैं, और ये जब इनके साथ है तो इनके भी जुबानी सुनेंगे। जोहार भैया जी। जोहार। आज सबसे पहले आप नीला जो गमछा आप टांगे हुए हैं, चंद्रशेखर जी से प्रेरित है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नीला बल के प्रतीक होता है, आसमान नीला, धरातल में समुद्र का जल भी नीला, तो इसीलिए हम नीला रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब चंद्रशेखर से आप प्रेरित नहीं? प्रेरित है, ऐसा भी नहीं है, वो तो अपने ऊपर है ना गमछा किस कलर का लगाएं। अच्छा, अभी जो जेएलकेएम का एक कैंडिडेट दिया है जो धनबाद लोकसभा में, और काफ़ी चर्चा का विषय है, तो आप इसको किस नज़र पे देखना चाहते हैं? हम लोगों का नज़र ये है कि इस बार हम लोग धर्म से उठ के वोटिंग करेंगे। धर्म और जात के नाम पे इस बार वोट नहीं होगा। इस बार नियोजन, स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर वोट होगा और
रोजगार नीति पे वोट होगा। इसी को हम लोग टारगेट किए हुए हैं। क्या लगता है कि आपका 8 लोकसभा से अगर आपका कैंडिडेट आ जाता है तो क्या ये सारा बदलाव आ जाएंगे? बिल्कुल बदलाव आएगा। बदलाव लाने के लिए हम लोग शिक्षितों का ये पार्टी बना हुआ है और हम अपने आप को स्टैंड करने के लिए भरपूर 100% कोशिश कर रहे हैं और समय दे रहे हैं। सभी का योगदान है। सारे लोग एकजुटता दिखा रहे हैं झारखंड में और ये एकजुटता दिखाने का समय आ गया है। कहा कि बाहरियों ने हमें बहुत लूटा है, अब समय वो रहा नहीं। हमारे भविष्य में आने वाले बच्चों का भविष्य का सवाल है। अब अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे झारखंडियों? तो मेरा मानना यही है कि सभी लोग अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं जागे हुए हैं और हमें सफलता मिलेगी। और इसी बीच और एक भैया जी जो ढांगी के हर एक के कार्यक्रम में दिखे हैं, उनसे उन्हीं की जुबानी सुनते। जोहार भैया जी। जोहार जोहार। सुनने में आ रहा है कि आप 1 महीना से इस दौरे पे लगे हुए हैं और घर में भी आपका पूरा साथ दे रहे हैं। बात क्या सही है? हाँ, साथ तो दे रहा है। कहीं ना कहीं झारखंडी जनमानस जो है दबी कुचली महसूस की है। हम भी महसूस कर रहे हैं, मेरा घर वाले भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए मेरा घर से पूरा सपोर्ट है कि अब टाइगर जो दिशा निर्देश से झारखंड को बचाने निकले हैं। अगर हम जैसे ड्रम होता है ना, ड्रम में पानी भरते हैं शादी ब्याह में, तो उसमें हम एक मग पानी डाल रहे हैं। जयराम टाइगर जी जो अपना विजन लेके चले हैं वो पूरा ड्रम है। उस ड्रम में हम 1 मग पानी भर रहे हैं ताकि उसको भर के पूरा सुरक्षित किया जाए, ताकि कोई प्यासा अगर है तो उस प्यासे को पानी पिलाया जाए। जो हमें अभी दिख रहा है कि झारखंड की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ के लोग न नियोजन में है, न शिक्षा में है, न रोजगार में है, न खदान में है, न कोई चीज़ में नहीं है। सिर्फ हम लोग लेबर का काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, साइकिल में टिफिन बांधते हैं और लेके चलते हैं। नहीं कोई झारखंड अलग होने के बाद हमारा जो अस्तित्व, जो वर्चस्व होना चाहिए वो वर्चस्व नहीं है। और वो वर्चस्व कायम करने के लिए जो बीड़ा टाइगर जयराम ने उठाया है उसका हम साथ दे रहे हैं। और इसी बीच और एक साथी है, आप अक्सर इसे देखे होंगे। जोहार। जोहार दादा। आप दिन रात लगे हुए, सुनने में आ रहा है कि 1 साल से लगातार आप घर 11-12 बजे आ रहे हैं। आप तो 11-12 बजे तक आप रहते कहाँ हैं? देखिए, जैसे कि हम ऐसे भी एक पंचायत प्रतिनिधि है, अपना पंचायत का भी काम करना होता है और ऐसे हम 2-2.5 साल से टाइगर जयराम महतो के साथ आंदोलन में है। और उसी बीच हम देखते हैं कि अभी हमारा सामने जो लोकसभा है उसकी इस विषय में भी हम लोग अपना गांव मोहल्ला में चर्चा करते हैं। और हमारा जो कैंडिडेट मोहम्मद इखलाक अंसारी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर जयराम महतो को जिता कर इसका जयराम महतो का हाथ को मजबूत करने के लिए हमारा ऐसे रात को घूमते रहते हैं। आपने देखा, आपने बात सुना। बने रहे हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में। और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम अगर इनसे मुलाकात होगी तो वो सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। अब तक के लिए जोहार। वंदे मातरम। जोहार।